अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। उससे पहले हमने लेक्चर में कम्प्लीटली डिफाइन किया था डाइवर्जेंस को, कंजर्वेटिव फील्ड को, पोटेंशियल वेक्टर को। आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। लेट सी बी अ पीस बाय द स्मूथ कर्व lying in an open region R given by एक वेक्टर हमें दिया हुआ है आर ऑफ टी, वो बराबर है एक्स ऑफ टी के एंड वाई ऑफ टी के। वेक्टर जो है आर वो बराबर है एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इसका कर्ल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इंटीग्रल ऑफ सी ऑफ एफ टी आर इज इक्वल टू एफ जो है, एफ की जगह हम पोटेंशियल वेक्टर रखेंगे और पोटेंशियल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डेल ऑफ एफ डी आर। और डेल एफ जो है वो बराबर है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स बी ऑफ वाई बी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए माइनस वाई ए, where f is the potential function of f, that is function f is equal to del of f। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल फंक्शन ऑफ f को। The fundamental theorem of line integral states that if the vector field f is conservative, then the line integral between any 2 points is the difference in the value of potential function at these points regardless of the path used। इंटीग्रल हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है कि अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो लाइन इंटीग्रल जो है वो पोटेंशियल फंक्शन के बराबर होगा। और पोटेंशियल फंक्शन किस तरह से होगा कि वो डिफरेंस फॉर्म में होगा। डिफरेंस निकालेंगे हम पॉइंट बी से पॉइंट ए का, ठीक है। जो पॉइंट जो है वो गिवन है हमारे पास, ओके। फर्दर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशनल में है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है हमारे पास पी क्यू और जेड के, और हमारे पास जो वेक्टर ऑफ आर ऑफ टी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी प्लस जेड ऑफ टी के पॉइंट ए से बी में, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी जो है वो बराबर होगा किसके। ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं लाइन इंटीग्रल की। इधर हम उसको यूज़ करें पोटेंशियल वेक्टर के साथ, इधर हम यूज़ करें उसको इस वेक्टर आर के साथ, ठीक है। हमारे पास तो लाइन इंटीग्रल किस तरह से बन जाएगी, एफ जो है होगा वो बन जाएगा एफ ऑफ आर ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर ऑफ टी डी टी। The notation in the integral on the left hand side is the dot product of the vector field। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड बने जो हमने दो डेफिनेशन से हमने डिफाइन किए हैं। एक हमारे पास इंटीग्रल है वो बराबर है पॉइंट ए से बी, पोटेंशियल फंक्शन है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है जो वेक्टर्स का, एक फंक्शन ऑफ एफ और एक आर ऑफ टी का, और एक हमारे पास इंटीग्रल बराबर है अगर हम डिफरेंस लिखें पोटेंशियल फंक्शन का पॉइंट बी से पॉइंट ए का। दिस मेथड रिक्वायर्ड द पोटेंशियल फंक्शन। पॉइंट 2 जो है ये मेथड तभी वैलिड होगा अगर हमारे पास पोटेंशियल वेक्टर हमने फाइंड किया तो हम ये दोनों मेथड का यूज़ करेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप फर्दर एग्जांपल्स में आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो। हमारे पास क्वेश्चन है एवेल्यूएट एफ ऑफ डी आर, फंक्शन जो है वो कंजर्वेटिव है। देन एवेल्यूएट यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन इंटीग्रल। हमारे पास फंक्शन जो है वो बराबर है एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई। पहले हम देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। कंजर्वेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है g और ये है हमारे पास h। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं।
सॉरी ये कंजर्वेटिव है या नहीं, हमने क्या किया, हमने डावा अपॉन डावा जी अपॉन डावा एक्स और डावा एफ अपॉन डावा वाई फाइंड किया, और यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो ये दोनों जो है ये बराबर हैं। इट्स मीन कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट हमें मालूम है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स वाई स्क्वायर के, एफ वाई जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर वाई के, जो हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं। हमने इसके पोटेंशियल फंक्शन निकाला। पोटेंशियल फंक्शन का मतलब हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जब हम इसको एफ ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ वाई। और जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों में ये दोनों कॉमन है और इसका कांस्टेंट सी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल फंक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई का पोटेंशियल फंक्शन बराबर है 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर इसमें हम लोग लिमिट लगा दें कि हमारे पास फंक्शन जो है डिफरेंस जो है वो आ रहा है हमारे पास 0 से 3 था, ओरिजिन से 3 एंड 3 का, तो हमने क्या करना है, हमारे पास इंटीग्रल बराबर होता है पोटेंशियल फंक्शन ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल फंक्शन ऑफ पॉइंट ए। तो हमने सिंपली इसका डिफरेंस निकालना है। इसको हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ 3 इंटू 3, मतलब एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 0 इंटू 0 हमारे पास हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास आंसर आया 81/2। सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमने उसमें पहले क्या किया, हमने चेक किया कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। उसके बाद हमने उसका पोटेंशियल फंक्शन निकाला, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि पोटेंशियल फंक्शन किस तरह से निकालता है, कि सिंपल एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का इंटीग्रेट किया, उसमें से जो कॉमन टर्म आ रही थी उसको एक दफ़ा लिखा, कांस्टेंट को लिखा, वो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन आ जाएगा। फिर हमने इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल अप्लाई किया। लाइन इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन का डिफरेंस पॉइंट बी से पॉइंट ए का। तो पॉइंट बी और पॉइंट ए यहाँ हमने गिवन है कि हमारे पास पॉइंट ए जो है वो बराबर है 0 to 0 ओरिजिन, और पॉइंट बी हमारे पास है 3 into 3। तो हमने ये पॉइंट पुट किया और हमने वैल्यू निकाली। ये हमारे पास मेथड 1 है। अब आते हैं मेथड 2 पे, जिसमें हमारे पास वेक्टर है हमारे पास आर। ठीक है, evaluate लाइन इंटीग्रल एफ ऑफ डी आर वेयर एफ जो है वो बराबर है 8x स्क्वायर बाय जी आई वेक्टर प्लस एफ ऑफ जेड जे वेक्टर माइनस एफ 4x बाय के वेक्टर के डायरेक्शन एंड सी द कर्व गिवन बाय, और उसमें वेक्टर हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो हमें पता है कि आई डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी x को, जेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी y को, और टी क्यूब रिप्रेजेंट करेगा के डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी z को, और लिमिट हमें दिए हुए 0 से 1। तो हमने सिंपल जो फंक्शन है उसमें हमने x y z की वैल्यू पुट करनी है। हमने इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट की t, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइन ए टी स्क्वायर, वाई की जगह हम पुट करेंगे टी स्क्वायर, जेड की जगह हम पुट करेंगे टी क्यूब। ये वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट की, तो फर्दर हमारे पास जो फंक्शन आया एफ विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ टी, वो हमारे पास ये फंक्शन आएगा। अब हम इस पर लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। लाइन इंटीग्रल हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल हमारे पास सिंपल है एफ ऑफ डी आर। तो लिमिट हमने पता है हमारे पास t कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 1। फंक्शन क्योंकि t का है तो हम यहाँ लिख देंगे dt, और ये पूरा फंक्शन का इंटीग्रेट निकाल। ठीक है, इसी की एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। कंप्यूट, ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है वेयर सी द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to 4 7। ठीक है,
वेक्टर हमें कहाँ से दिया हुआ है, हमें वेक्टर दिया हुआ है 1 से 2 एंड 4 से 7। तो वेक्टर फंक्शन हम किस तरह से निकालते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो हम वेक्टर फंक्शन निकालेंगे v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा आई का, ओके। तो हमारे पास v ऑफ t जो है वो बराबर हो जाएगा v इज इक्वल टू ए आई प्लस बी टी जे। अब इस फंक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 1 ऑफ 2 प्लस टी ऑफ 3 एंड 5। तो ये हम जब इसको ऐड करेंगे तो x को x कंपोनेंट से, y को y कंपोनेंट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 3t एंड y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5t, ठीक है। x को x के साथ प्लस करेंगे, y को y के साथ, ये x है ये y है, ये x है ये y है। x को x के साथ किया तो 1 प्लस 3t, y को y के साथ किया तो 2 प्लस 5t, और हमारे पास जो इंटीग्रल है, लिमिट है, वो कहाँ से है, 0 से 1 तक। तो फर्दर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। हमने x और y की वैल्यू हमने गिवन फंक्शन में पुट करनी है। हमने गिवन फंक्शन में y की वैल्यू पुट की, एक्सपोनेंशियल ऑफ की पावर x की वैल्यू पुट की, और साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये है ds था, तो ds की जगह हम निकालेंगे dt। तो हम लोग जब dt निकालेंगे तो और लिमिट लगाएंगे 0 से 1, तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व हो जाएगा। और साथ में हम इसका मॉड निकालेंगे किसका, t फंक्शन का। t हमारे पास क्या था, 3t प्लस 5t। हमने इसका निकाला डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स में हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर और वाई में हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर। ओके, एक और फर्दर इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, कंप्यूट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन सी, इंटीग्रल ऑफ कर्व सी। फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर जी डी एस, वेयर सी इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम दिस 3 पॉइंट। ये हमारे पास 3 डायमेंशन में वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास v जो हो जाएगा वो बराबर होगा 0 6 -1 प्लस t 4 -1 -5 -6। ओके, तो फर्दर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने v ऑफ t किस तरह से निकाला है, v हमारे पास है 0 6 -1 प्लस ये हमारे पास आएगा डिस्टेंस है जो हमने ऊपर भी किया था। डिस्टेंस कैसे, 4 - 0 4, 1 - 6 -5 एंड 5 -1 इज इक्वल टू 6। ऊपर भी जो हमने ये फाइंड किया है v ऑफ 1 2 एंड t ऑफ 3 व 5, ये हमारे पास ये 2 पॉइंट से 1 ऑफ 2 एंड 4 7। तो इसको हमने इस तरह से किया था कि हमारे पास पहला था हमारे पास 1 2, ठीक है, और दूसरा जब हम t का करेंगे तो ये डिस्टेंस से आएगा, और ये हमारे पास आएगा किस तरह से, ये हमारे पास आएगा 4 -1 3 इंटू 7 -2 5। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आया था। इसी तरह इसमें हमारे पास होगा v हमारे पास होगा 0 6 -1, और t की रिस्पेक्ट से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 -5 -6। इसका हमने डिस्टेंस लेना है। लिमिट हमारे पास है 0 से 1 तक।
और इन पैरामेट्रिक फॉर्म x हमारे पास बराबर हो गया 40, y बराबर हो गया 6 माइनस 5t, z बराबर हो गया -1 प्लस 60। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है फंक्शन में, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। x की जगह हमारे पास आया 40 का क्यू स्क्वायर, z की जगह आया हमारे पास -1 प्लस 60 और इसका डिस्टेंस, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला था। ये फार्मूला हमने उसका लगाया और फर्दर हमने इसको सॉल्व किया। प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये क्यों नहीं किया था, जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें हमारे पास ये वेक्टर ऑलरेडी गिवन था आई जे के की फॉर्म, ठीक है। ये वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन था, लेकिन इन एग्जांपल में हमने ये वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है। तो पहले फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वहाँ से हम v निकालेंगे और v से हम x बाई टी, और फिर जब हम इसे इंटीग्रल में पुट करेंगे तो हम इसका मॉड भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। यहाँ हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।